एक छोटे कस्बे में चंद्रा नाम की महिला फल बेचकर घर चलाती थी। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन वह हमेशा खुश रहती थी। वह रमेश, बेटे अर्जुन और बेटी काव्या को प्यार से पालती थी। चंद्रा अपनी ईमानदारी और मदद के लिए मशहूर थीं। लोग उस पर भरोसा करते थे। लेकिन पास ही रहने वाली दूसरी फल वाली लता उससे जलती थी। सब कुछ होकर भी वह खुश नहीं थी। चंद्रा की मुस्कान उसे चुभती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, लता चुपके से चंद्रा के आंगन में गई और उसकी फल की टोकरियों में गीले कपड़े और सड़े फल के टुकड़े रख दिए। सुबह होते होते सारे फल नमी से खराब हो गए। अगले दिन जब चंद्रा बाजार पहुंची तो ग्राहक नाक सिकोड़ने लगे। ये फल सड़े हुए हैं, कल तक तो ताजा थे, आज क्यों गंदे हैं? चंद्रा का दिल टूट गया। लगातार 3 दिन तक यही हुआ। ग्राहक आने बंद हो गए। उसका ठेला खाली पड़ा रहने लगा। अर्जुन और काव्या ने मां को उदास देखा तो उन्होंने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अब कैसे? हमें रहस्य सुलझाना होगा। रात को दोनों भाई बहन जागते रहे। खिड़की से उन्होंने आंगन में टोकरियों पास झुकती एक परछाई देखी। अर्जुन फुसफुसाया, काव्या, यही तो है जो मां के फल खराब कर रहा है। काव्या ने टॉर्च जलाई। चेहरा दिखा लता चाची थी। लता घबरी और भागी, लेकिन हाथ से गीला कपड़ा और सड़ा फल गिर गया। सुबह बच्चों ने मां को सब बताया और सबूत दिखाए। चंद्रा ने गहरी सांस ली, फिर सीधे लता के दरवाजे पर पहुंची। चंद्रा धीरे स्वर में, लता बहन, तुमने मेरे फल खराब किए? अब सब लोग मुझसे फल खरीदेंगे, तुमसे नहीं। वह जोर से शरारती हंसी हंसने लगी। मैंने तो तुम्हें अपना परिवार समझा और तुमने मेरे बच्चों का पेट छीनने की कोशिश की। तुमने हमारी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। हम सबको बता देंगे तुम्हारी सच्चाई। नहीं बच्चों, भगवान सब देख रहे हैं। जो न्याय मुझे चाहिए वह भगवान देंगे। वह चुपचाप वहां से लौट आई। उसकी आंखों में आंसू थे। चंद्रा के पास फल खरीदने के पैसे नहीं थे। वह किसी तरह गुजारा कर रही थी। एक सुबह नाश्ते के समय जब सब साथ बैठे थे, काव्या ने बड़े प्यार से कहा, माँ, आपने कितने स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए हैं। आप इन्हें ही क्यों नहीं बेचती? अरे पगली, पराठे कोई बेचने की चीज है? ये तो घर के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अर्जुन और रमेश ने भी हौसला बढ़ाया। क्यों नहीं? लोग स्वादिष्ट नाश्ता भी तो चाहते हैं। पहले तो चंद्रा हिचकिचाई, मगर परिवार का उत्साह देखकर वह मान गई। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने आंगन के कोने में एक छोटी सी मेज लगाई। चंद्रा ने ताजे आलू के पराठे, दही और अचार सजा कर रखे। शुरुआत में कुछ ही लोग आए, लेकिन पराठे चखते ही सब हैरान हो गए। वाह, इतने गर्मागर्म और स्वादिष्ट पराठे तो पूरे कस्बे में नहीं मिलते। धीरे धीरे चंद्रा की छोटी सी दुकान चल निकली। फिर दूर दूर से ग्राहक आने लगे। क्यों ना दुकान को और बड़ा बनाया जाए? दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक छोटी सी किराए की दुकान ले ली। यह देखकर लता के अंदर की जलन और बढ़ गई। उसने सोचा, मैंने तो इनके फल खराब कराए थे, पर ये तो और भी ऊपर उठ गए। अब इनकी नई दुकान कैसे रोकी जाए? रात के समय जब दुकान बंद होती तो रहस्यमयी ढंग से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। सुबह दरवाजे पर टूटे हुए बर्तन पड़े मिलते। किचन के अंदर तेल फैला हुआ मिलता। कभी आटे की बोरी कट जाती। ये सब कैसे हो रहा है? दुकान में कोई चुपके से घुसता है क्या? अर्जुन और काव्या ने फिर से सोचा। जैसे हमने मां के फलों का रहस्य पकड़ा था, वैसे ही हमें इसका भी पता लगाना होगा। दोनों ने दुकान में घंटी बंधा एक पुराना डिब्बा चुपचाप रख दिया।
अगर कोई रात में अंदर आया तो डिब्बा हिलेगा और घंटी बज जाएगी। उस रात सचमुच घंटी बजी। अर्जुन और काव्या ने धीरे धीरे पर्दे के पीछे से झांका और देखा। दरवाजा आधा खुला था और कोई परछाई चुपके से अंदर घुस रही थी। वह कोई सामान गिराती, फिर बोरियों को चीरती और सब अस्त व्यस्त कर देती। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, यही है वो जो माँ की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। आज इसे भागने नहीं देंगे। काव्या ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई। रोशनी सीधी उस चेहरे पर पड़ी। वह और कोई नहीं, लता का बेटा राकेश था। सुबह चंद्रा ने मोहल्ले को बुलाया। सब चौंके जब राकेश पकड़ा गया। वह डरकर बोला, माँ ने कहा था कि अगर चंद्रा ताई की दुकान चल निकली तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे रात में भेजा। लता भीड़ में खड़ी थी। उसका चेहरा लाल हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, अरे दूसरों की ईमानदारी से जलकर उसका नुकसान करवाना, ये तो बहुत नीच हरकत है। चंद्रा मेहनत करती है, इसलिए उसका घर खुश है। लता की जलन ही उसके दुखों की जड़ है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मुझे जो मिला मेहनत और ईमानदारी से मिला। अगर कोई मुझसे जलता है तो उसका इलाज नफरत नहीं बल्कि और मेहनत है। लोगों ने तालियां बजाईं और चंद्रा की दुकान से पराठे खरीदने लगे। धीरे धीरे चंद्रा की दुकान इतनी मशहूर हो गई कि कस्बे के बाहर से भी लोग आने लगे। वह सिर्फ आलू के पराठे ही नहीं, बल्कि पनीर पराठे, दाल पराठे, गोभी पराठे और मिठाई तक बनाने लगी। उसने थोड़े दिनों में अपनी खुद की बड़ी दुकान खरीद ली। अब वहां बैठने की जगह भी थी और लोग परिवार सहित खाने आते। दूसरी तरफ लता का धंधा चौपट होने लगा। लोग उसके यहाँ से फल लेना बंद कर चुके थे। हर ग्राहक कहता, जिस औरत ने पड़ोसन का नुकसान करवाया, उसके यहाँ से फल लेकर पेट कैसे भरे। राकेश भी मोहल्ले में शर्मिंदा होने लगा। बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे तू तो रात का चोर है। लता का पति भी तंग आ गया। तेरी जलन ने हमें बर्बाद किया। अगर तू मेहनत करती तो हम चैन से जी रहे होते। अब चंद्रा की दुकान पर रोज रौनक रहती थी। अर्जुन और काव्या स्कूल के बाद मदद करते। उनका पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। और लता, वह अपने ही जलन और बुरे कर्मों में फांसकर मोहल्ले भर में बदनाम हो गई। सीख, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जलन और बुराई करने वाला अंत में खुद ही बर्बाद होता है। हिम्मत और समझदारी से बच्चे भी सच को उजागर कर सकते हैं।